नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हमने बात की थी दो त्रिकोणों के बारे में अपने पहले पार्ट में, जो कि था धर्म त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण। धर्म त्रिकोण जो कि ये कहता है कि धार्मिक कार्यों में ऐसे लोगों को अपना पैसा जरूर लगाना चाहिए। जो भी इनकी इनकम है उसका कुछ हिस्सा इन्हें धर्म कर्म के कामों में लगाते रहना चाहिए। इससे इनकी सैलरी में और बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट होने की पूरी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा त्रिकोण होता है अर्थ त्रिकोण, जो कहता है ऐसे लोगों को अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए उसको सेव करने की जगह। सेविंग से इनका पैसा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। एफडी से अगर हम कहें तो बहुत कम इनको प्रॉफिट होगा, परंतु अगर ये ऐसे लोग जिनके ज़्यादातर ग्रह धर्म अर्थ त्रिकोण में आते हैं और वो इनके लिए प्रॉफिटेबल हैं, मीन्स वो अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव से संबंध बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी में और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए अपने पैसों को। तीसरा आज बात करेंगे हम अपने काम त्रिकोण की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि ऐसे लोगों को बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए पैसा मिल जाता है, क्योंकि काम त्रिकोण जो है वो आपकी इच्छा शक्ति से डिपेंड करता है कि ऐसे लोगों की इच्छा से ही इनके पास वो चीज़ें आ जाती हैं जो ये अपनी लाइफ में गेन करना चाहते हैं। इच्छा शक्ति इनकी इतनी प्रबल होती है, या बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना भी होगा, या आपने कभी कभी आपकी भी कुछ इच्छाएं पूरी हुई होंगी कि आपने अगर जो भी सोचा और वो चीज़ हो गई। अब वो कैसे हुई कैसे नहीं हुई यह आपको अच्छे से पता होगा। वो कहीं ना कहीं से रास्ते खुलते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ आके आपके सामने खड़ी हो गई। मेहनत तो हर चीज़ के लिए करनी पड़ती है, परंतु इन लोगों को अगर इनकी कोई किसी चीज़ की तीव्र इच्छा होती है तो भगवान कोई ना कोई इनके लिए रास्ते खोल देता है। और इन लोगों को इच्छा करने से ही वो चीज़ें इनकी पूरी होती है, बिना इच्छा के इनका कुछ भी पूरा नहीं होता है। ऐसा इन लोगों के लिए होता है जिनके ज़्यादातर ग्रह काम त्रिकोण में बैठे हुए हैं, या उनकी स्थिति काम त्रिकोण से ज़्यादा डिपेंड की हुई है। और चौथा आपका आता है, आपका सबसे ज़्यादा हम जो सोचें वो है हमारा मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष, बहुत सारे लोग मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। अब मोक्ष से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये त्रिकोण आपसे कहना क्या चाहता है। ये त्रिकोण कहना चाहता है कि आप कोई भी कर्म करें, कितना भी पैसा कमाएं या कुछ भी करें, परंतु इच्छा किसी भी चीज़ की ना रखें। ऐसे लोगों की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि इनको कहा जाता है कि भगवान इन्हें इंडिकेट देता है कि तुम मोह माया को सबको, मतलब इच्छा शक्ति को त्याग दो। मोह माया तो कोई नहीं त्यागेगा आज की डेट में, क्योंकि उसके बिना जीवन ही नहीं है। परंतु मोक्ष कहता है कि आप किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा से कोई काम शुरू मत कीजिए, और जो आप बिना इच्छा के कोई काम करेंगे तो उसका प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा। तो इसीलिए कभी भी इन लोगों को पैसों के पीछे भागना नहीं है, रिश्तों के पीछे नहीं भागना। बहुत नॉर्मल अपनी लाइफ को ही जितना जिएंगे उतना ही ये अपनी लाइफ में सक्सेस को प्राप्त करेंगे। इनकी बिना इच्छा के ही इनके पास धन आ सकता है। मतलब ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप मोक्ष का मतलब होता है कि आपने सब कुछ त्याग दिया, मतलब इच्छा शक्ति त्याग दी कि हम किसी चीज़ की इच्छा हमारे अंदर नहीं है, हम भगवान से कुछ नहीं मांग रहे हैं, और फिर भी हमारे पास हर चीज़ सामने से आ रही है। तो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चारों त्रिकोण आपके काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 12 हाउसेस जो हमारी कुंडली के होते हैं, 3 हाउसेस को एक त्रिकोण को दिया गया है। जैसे कि अगर धर्म त्रिकोण को देखें तो फर्स्ट हाउस जो कि हमारे खुद का स्वयं का है उसको धर्म त्रिकोण मिला हुआ है। दूसरा आपका जो ज्ञान का भाव जो कि हमारा 5th हाउस होता है उसको धर्म त्रिकोण मिला हुआ है। तीसरा आपका जो हमारा भाग्य का भाव होता है, जिसे हम पिता का भी घर कहते हैं, 9th हाउस, जहाँ से हम धार्मिक चीज़ें देखते हैं, धर्म का भाव, वो भी धर्म का ही त्रिकोण है। तो इस तरीके से ये तीनों त्रिकोण धर्म से रिलेट करते हैं। आगे आप जानिएगा कि अर्थ त्रिकोण में कौन से भाव आते हैं, काम में कौन से आते हैं, मोक्ष में कौन से आते हैं। धन्यवाद।